हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सीबीएसई सैंपल पेपर, जिसके हम सॉल्यूशंस कर रहे थे और हमने एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन फिनिश अप कर लिए। तीन तीन वाले हमने सारे कर लिए बच्चे। हम फिलहाल चार चार नंबर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि टोटल तीन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 21, 22 एंड 33, ये तीन नंबर जो मैंने लिए, 21 वाला हो गया, 22 वाला हो गया और 23 वाला हो गया, सॉरी 33 वाला हो गया। ये थ्री क्वेश्चंस और ये तीन क्वेश्चंस रहते हैं चार नंबर में। ठीक है, और आज हम 33 वाला क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके साथ एक ऑप्शनल भी क्वेश्चन आया है और करके। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज के सीरीज में हम लोग बच्चे रखेंगे। तो पेपर निकाल के रखें आप लोग। ठीक है, अपने पास प्रिंट आउट होना चाहिए क्वेश्चंस के आपके पास, उसी हिसाब से करते चले। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 33 वाला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दे रखा है 10 लाख रुपया, परचेज दे रखी है 360, कैरीज इनवर्ड दे रखा है 50,000 रुपया, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखा है 1 लाख रुपया, इंक्लूडिंग वेजेस लिखा हुआ है 60,000। ओपनिंग इन्वेंट्री हमको दे रखी है बच्चे 60,000 रुपए एंड एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है हम लोग को बच्चे 80,000 रुपए। तो अल्टीमेटली इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करवा रहा है और इस इंफॉर्मेशन की मदद से वी हैव टू फाइंड आउट दी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी जो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी हम वो इन्फॉर्मेशन हमको क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज 10 लाख रुपी इज गिवन बाय द क्वेश्चन। तो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया बच्चा। देखो कहीं भी नहीं दिया, परचेज दिया आपको, कैरेज इनवर्ट दिया है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हैं इंक्लूडिंग 60,000 रुपी एज ए वेजेस कह रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है, एवरेज इन्वेंट्री की बात कर रहा है, लेकिन कहीं भी ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं करी। हालांकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोगों को दे दिया बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो तुमको निकालना पड़ेगा, है ना। तभी तो बात बनेगी, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 ही तो करोगे आप, तभी तो निकलेगा आपका आंसर। तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए हमको। ठीक है, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें ना बच्चे, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है यानी जो जीपी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है बच्चे, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, अब अगेन हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है बच्चे। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दे रखिए बच्चे 10 लाख रुपया, दे रखिए 10 लाख रुपी, ये तो हमको गिवन है 10 लाख रुपी। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में COGS भी कहते हैं बच्चे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ नेट सेल, हमने कितने की सेल करी, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको हम कहते हैं कि चीज को बनते बनते, सपोज करें ये मार्कर हमारा मार्केट में बिकता है 50 रुपए का, लेकिन इसको बनते बनते कितनी कॉस्ट आई, है ना, इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ कंपनी का, लेट्स सपोज 30 रुपए खर्च हुआ, कंपनी का 30 रुपए खर्च हुआ इसको बनाते हुए, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अंडरस्टूड। और आपने बेची 50 रुपए में, यानी सेल कितने में करी, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और COGS ही कहलाती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वही मैंने COGS लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, पहली बात तो। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री लोगे इसमें, आप लोगे इसमें परचेज प्लस करोगे परचेज प्लस करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अल्टीमेटली। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन टू अस दैट इज, ठीक है, 60,000 रुपी, तो ठीक है ये रखा 60,000 रुपया, प्लस परचेज इज ऑल्सो गिवन टू अस दैट इज 3,60,000, ये भी आपने रखा बच्चे 3,60,000। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट वो खर्चे जो प्रोडक्ट को सेल करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं ना बच्चे, इसको सेल करने से पहले या ये बिकने के लिए तैयार हो जाए ये चीज, उससे पहले जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सब आपके डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं, तो पहचानो इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें तो कैरीज इनवर्ड इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आएगा आपका 50,000 रुपए, करेक्ट।
नाउ बात करें एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉयज के बेनिफिट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे, वो नहीं आते, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग 60,000 रुपी एज वेजेस, और वेजेस जो है, जो दिहाड़ी मजदूरी है, वो तो डायरेक्ट खर्चा है, तो प्लस 60,000 रुपये भी आप ले लेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए, परचेज भी आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई, लेकिन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको गिवन नहीं है ना। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हमको एवरेज इन्वेंट्री दी है भैया, 80,000 रुपये इस कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री है। अब जो एवरेज इन्वेंट्री है ना बच्चे, अब जो एवरेज इन्वेंट्री है उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, वो होता है आपका दैट इज ओपनिंग, है ना, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन होता है बच्चे 2, ये निकलती है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अभी एवरेज तो आपको दी है, दैट इज 80,000 रुपी दी है, 90,000 रुपी, तो यहाँ रखेंगे आप 80,000 रुपया, और इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है दैट इज 60,000 रुपी अगेन, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको नहीं दी, ठीक है, और अपॉन कर देंगे आप 2। समझ में आ रही बात? अब इसके नीचे लगाए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 160 हो जाएगा, ठीक है, 1,60,000 आएगा इधर, इज इक्वल टू, ठीक है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80,000 इंटू 2 हुआ तो 160 हो गया, और इज इक्वल टू आपका 60,000 रहा, और प्लस रहा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। आ गई बात समझ में? अब 160 को अपनी जगह पर रखो बच्चे, इस माइनस 60,000 कर दोगे, इसको यहां ले आओगे, इज इक्वल टू इधर आया तो माइनस की वैल्यू हो गई, और इज इक्वल टू आपका हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। नाउ 1,60,000 से अगर आप 60,000 लेस कर दो, इट विल बिकम 1,00,000 रुपी, इट विल बिकम 1,00,000 रुपी इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की आ गई? 1,00,000 रुपए की आ गई, रखो यहाँ पे 1,00,000 रुपया। आगे बच्चे बात समझ में? अब ये इन सबको जोड़कर 1,00,000 रुपए आपको घटाना पड़ेगा, तो आपका कहीं ना कहीं COGS यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चे निकल आएगा। तो बच्चे ये सारा करने के बाद आ रहा है आपका 4,30,000 रुपए, ठीक है, ये आपका आ रहा है 4,30,000 रुपए। अभी देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपकी हो गई 10 लाख रुपए, और आपका आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया कि भैया ये तो आया 4,30,000। तो अगर लेस करेंगे तो ये बनेगा आपका 5,70,000। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों हमारे पास है, लेस किया तो 5,70,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो बड़ा इजी हो गया, 5,70,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रुपीज 10 लाख, है ना, इनटू हम लोग कर देंगे बच्चे 100। क्लियर है? बात क्लियर है? तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हुए, है ना, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, तो मतलब 57% आ रहा है बच्चे, है ना। ये है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट्स व्हाई इट विल कम इन दी परसेंटेज। और जहां भी इनटू होता है ना 100, जिस भी फॉर्मूले के बगल में इनटू 100 लिखा होगा हमेशा उसका आंसर परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे टू डू इट। तो 57% इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बच्चे, ठीक है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 33 का जो ऑप्शनल है, यानी जो ऑप्शन 33 में आया हुआ है, ठीक है, हालांकि 3 ही क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, 21वां, 22वां और 33वां, ठीक है, लेकिन जो 33 वाला है यानी जो 33वां क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शनल भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम बच्चे कर ले रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो 4 नंबर वाली सीरीज है वो खत्म हो जाएगी। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ 6 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू ₹6 लाख एंड टैक्स रेट वाज 20%। इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज ₹10 लाख, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू ₹25 लाख, अज्यूमिंग द ओनली डेब्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की एक ही लाइबिलिटी है विच इज डिबेंचर्स, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये हमें क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ठीक है। देखें एक बार हम क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज को समझें, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करें बच्चे, है ना। बुक्स में बहुत सारी चीजें हमको नहीं मिल पाती जो कि एग्जाम में या एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। छोटा मोटा बेस हमारा क्लियर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, बट आपको सैंपल पेपर्स फॉर श्योर करने होते हैं, तभी जाकर आप एग्जाम के लिए काफी हद तक प्रिपेयर हो पाते हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको दिया है 6 लाख रुपए बिफोर टैक्स, ठीक है, सॉरी नॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आई एम सो सॉरी, इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमको टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट है वो 6 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है, टैक्स पे कर दिया गया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो 6 लाख रुपए है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ और रहा होगा,
आया ना भाई, आपने कुछ अमाउंट में से टैक्स पे करा होगा तब जाकर 6 लाख बचा है ना, तो उसे हम कहेंगे ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बिफोर में तो कुछ और रहा होगा। टैक्स रेट वॉज 20%, टैक्स रेट आपका 20% था। आ रही बात समझ में? टैक्स रेट आपका कितना है? 20%। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या मतलब है बच्चे? ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख रुपए। अब अर्निंग और प्रॉफिट में क्या अंतर है जरा मुझे बताओ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा समझो। अर्निंग बोल रहे हैं या प्रॉफिट बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई? तो यहाँ पर दिया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट था कंपनी का, ये जो अर्निंग थी कंपनी की, वो 10 लाख रुपी थी। क्लियर? आगे लिखा है कि नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज ₹25 लाख, और कंपनी कह रही है या क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, विच इज डिबेंचर, 25 लाख रुपी। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या कहानी है भाई? हमें ठीक है टैक्स रेट दिया है 20%, सब समझ में आ रहा है। अब देखो, हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया 10 लाख रुपए। हाँ, मतलब हमको कितना प्रॉफिट हुआ था टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले? भाई 10 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब टैक्स का तो रेट दिया है 20%, तो टैक्स का रेट अगर दिया है तो टैक्स कितना दिया होगा बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये जो 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, इन पे भी तो इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता होगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। अगर कंपनी के पास सिर्फ यही लाइबिलिटी है तो कंपनी को इन पर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला बनता है बच्चे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, उसमें टैक्स प्लस करो इंटरेस्ट, यानी जो चीजें पहले लेस करी है ना आपने। भाई अगर आप बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट में से टैक्स को लेस करने के बाद आफ्टर आता है ना, तो हम तो जा रहे हैं बिफोर। तो बिफोर में आप सारी चीजें जो आपने पहले माइनस करी प्लस करते हुए चलो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस किया, उसमें टैक्स प्लस किया, उसमें प्लस किया इंटरेस्ट। आ रही है बात समझ में? तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद फिर हम कर लें, पहले हम ढूंढ लें कि टैक्स कितना था, है ना। हम ढूंढ लें कि हमने टैक्स कितना दिया था, पहले हम ढूंढ लें टैक्स कितना दिया था। तो टैक्स किस पर दिया होगा भाई? टैक्स देखो आपका अमाउंट है आपका 6 लाख रुपया। ठीक है, अभी जो 6 लाख रुपए है ना बच्चे, ये आपको किसी अमाउंट में से टैक्स लेस करने के बाद जो बचा है वो अमाउंट दिया है 6 लाख रुपए। ठीक है, और इनटू हम करेंगे 20 अपॉन करेंगे 80, 100 ना करें, 100 का नहीं, गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम 6 लाख का 20% नहीं निकाल रहे। एक अमाउंट था जिसका 20% लेस करने के बाद बच्चे 6 लाख रुपए आया है। ठीक है, तो 6 लाख इंटू 20 अपॉन में 100 ना करके 80 करेंगे आप लोग। ठीक है, देखें कितना आता है ये। तो ये कैंसिल हुआ, 2 1 2, 2 4 8, है ना। और कुछ साढ़े नहीं आ रहा बच्चे, 1.5 लाख रुपया, मतलब हमने 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट, सॉरी 1.5 लाख रुपया टैक्स पे किया होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? मैंने इसका 20% नहीं निकाला बच्चे, किसी अमाउंट का 20% निकालने के बाद लेस करने के बाद दिया था मुझे वो वाला अमाउंट, तो इस अमाउंट से वहां पहुंचना तो टेक्निक अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, चलिए अब देखें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको कितना दिया बच्चे? वो दिया हमको 10 लाख रुपया। दिख रहा है आपको? दैट इज ऑफ ₹10 लाख, ये हमको 10 लाख साफ साफ दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हमको भैया? 6 लाख रुपए दिया है। बहुत बढ़िया। टैक्स कितना दिया बच्चे? अभी निकाला मैंने, 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है, या निकाला मैंने 1.5 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट, है ना। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ पता करना है कि इंटरेस्ट कितना रहा होगा। आ गई बात समझ में? अब देखो, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए एज इट इज इक्वल टू 6, और ये हो गया आपका 7,50,000 रुपया हो गया, प्लस हो गया आपका बच्चे इंटरेस्ट, हो गया ना। चलिए अब ये 10 लाख अपनी जगह पर रहेगा बच्चे, और ये इधर आएगा तो माइनस का 7,50,000 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, करेक्ट। तो ये आ गया माइनस करके 2.5 लाख रुपए, मतलब कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया होगा वो था बच्चे 2.5 लाख रुपया। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अगर हम बात करें, तो क्योंकि एक ही तो कंपनी की लाइबिलिटी है, वो है डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो निकलता है ना बच्चे, वो निकलता कैसे? उसका फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इंटू R अपॉन 100, मतलब रेट अपॉन 100। ठीक है, अब ये चीज हमको निकाल के दे दी, हमने निकाली वही 2.5 लाख रुपया, तो 2,50,000 इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर है भैया 25 लाख रुपया, 25 या 25 लाख इंटू रेट अपॉन करेंगे बच्चे 100। क्लियर है? अब तो यहाँ क्या करो, इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पर 2,50,000 तो एज इट इज लिखो,
ठीक है। और ये जो बचा ना 25,000, ये इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 25,000 इज इक्वल टू बच्चे आर आएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 30 से 30 ये कैंसिल हुए, 25 10,000 होता है आपका 250, यानी जो रेट आया ना बच्चे, जो रेट आया, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, दैट इज 10%, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। और फिर हम लोग, छोटी सी वीडियो बचे, 15-16 मिनट की लगभग है ये वीडियो। ठीक है, और 4 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे फिनिश अप हुए। फिर हम 6-6 वाले क्वेश्चन करेंगे, और 6-6 नंबर्स वाले क्वेश्चन में बच्चे टाइम लगेगा, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक ऑप्शनल भी आएगा, तो 6 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। तो लगभग 3-4 या मतलब 4 से 5 वीडियो बनेंगी बच्चे, क्योंकि इतना सारा एक्सप्लेनेशन उसमें होता है, 15-20 मिनट एक ही क्वेश्चन आपका खा जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि 2-2 क्वेश्चन कवर अप कर पाए, वरना हम उतनी सेपरेट वीडियो हमको डालनी पड़ेंगी बच्चे। ठीक है, और उसके बाद हम चालू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले। और बाकी एमसीक्यूज आपको लगातार मैं भेज रहा हूँ, टिल दी शेयर मैंने भेज दिए। और दिस संडे, टिल दिस संडे हम लोग डिबेंचर की भी बात कर लेंगे। जितने भी चैप्टर हमारे हैं उनकी हम बात बिल्कुल कर लेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। बिल्कुल जनवरी में आपका सारा मामला फिनिश अप हो जाएगा बच्चे, Jan 20 तक आपको सारा मामला दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।